Hello students, welcome to Sentences online classes. Students, we are working from home. स्टूडेंट हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 3.27 एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बेटा। इसमें हमें स्पीड टाइम ग्राफ दे रखा है। ओके, तो यहाँ पे बेटा ये बता रखा है कि टाइम 0 से 5 सेकंड तक बॉडी ये एक्सीलरेट हो रही है, उसके बाद बेटा रिटार्ड हो रही है ना। तो आपको इस ग्राफ की हेल्प से बताना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड एवरेज स्पीड बिटवीन t इक्वल टू 0 टू 10 सेकेंड। इट मीन्स यहाँ से यहाँ तक। और बेटा t इक्वल टू 2 सेकेंड टू 6 सेकेंड, मान लिया यहाँ पे कहीं 2 सेकेंड होगा तो यहाँ पे क्या है बेटा 6 सेकेंड है, तो इनके बीच में भी निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट पे चलते हैं बेटा। आप बेटा जानते हैं डिस्टेंस क्या होगा, स्पीड टाइम ग्राफ के नीचे का एरिया में डिस्टेंस बताएगा। तो बेटा पहले हम t इक्वल टू 0 सेकेंड टू t इक्वल टू 10 सेकेंड की बात कर रहे हैं। ओके बेटा, तो यहां पे जो डिस्टेंस होगी, डिस्टेंस इक्वल टू एरिया बिलो स्पीड टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ। बेटा देखो एरिया क्या होगा बेटा, यहां से यहां तक ये ट्राइंगल बनना है कि नहीं, 1/2 बेस। बेटा यहां से यहां तक पूरा बेस कितना है 10 इंटू बेटा हाइट है 12, तो 2 5 जा बेटा 60 आ गया। 60 मीटर की बेटा डिस्टेंस ट्रेवल होगी 0 से 10 सेकेंड तक। अब बेटा आते हैं नेक्स्ट एवरेज स्पीड पर। तो एवरेज स्पीड इक्वल टू होता है बेटा टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। तो बेटा टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल किया वो 60 अपॉन टाइम, बेटा यहाँ से आपको दिख रहा है 10 सेकेंड का टाइम है, बेटा ये आया 6 मीटर पर सेकेंड। ओके स्टूडेंट्स, अब बेटा सेकंड पार्ट पर आते हैं। सेकंड पार्ट था बेटा t इक्वल टू 2 सेकेंड टू t इक्वल टू 6 सेकेंड में हमें डिस्टेंस एंड स्पीड फाइंड आउट करने हैं, एवरेज स्पीड। बेटा यहाँ पे देखो आपको ये नहीं पता कि 2 सेकेंड पर स्पीड क्या है, क्योंकि हमें एक्चुअल में ये वाला डाटा सारा पता होना चाहिए कि बेटा किस इंस्टेंट कितनी स्पीड है, तभी हम ग्राफ के नीचे का एरिया फाइंड आउट कर पाएंगे। तो बेटा मैंने माना कि 2 सेकेंड पर जो इसकी स्पीड है वो मैंने मान ली v1। और बेटा यहाँ पे 6 पे नहीं पता, तो ऐसे आगे जाएंगे। बेटा 6 पे इसकी स्पीड हमने मानी v2। ओके बेटा, ये जो एंगल है बेटा थीटा, तो बेटा इधर से अगर हम देखेंगे ये वाला एंगल भी क्या होगा थीटा होगा, बिल्कुल जस्ट 5 और बेटा 12 है, तो दोनों एंगल सेम होंगे। बस अंतर क्या होगा बेटा, अगर मैं यहाँ पे स्लोप के हिसाब से देखूं तो बेटा स्लोप के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे स्लोप कैसा है बेटा, यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ पे स्लोप कैसा है नेगेटिव, बस इतना अंतर है केवल, है ना। चलो बढ़ते हैं इसमें आगे। तो बेटा सबसे पहले मैं इन पॉइंट को माने रहा हूँ, ये O है, ये वाला पॉइंट हमारा A है, ये पॉइंट B मान लिया मैंने बेटा, ये C, ये पॉइंट D, ये पॉइंट E, और बेटा ये वाला पॉइंट कौन सा है S है। बेटा सबसे पहले मुझे 2 सेकंड पर स्पीड फाइंड आउट करनी होगी। तो आपको दिख रहा है दोनों ट्राइंगल कैसे हैं, सिमिलर ट्राइंगल है कि नहीं दोनों। तो इसी में मैं चल रहा हूँ इन ट्राइंगल OAB सिमिलर टू ट्राइंगल ODC, ODC। तो बेटा परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर इक्वल टू बेस अपॉन बेस। तो बेटा देखो इस छोटे वाले ट्राइंगल में जो परपेंडिकुलर है ये क्या है v1 अपॉन बेटा बड़े ट्राइंगल में क्या है परपेंडिकुलर 12 इक्वल टू बेटा छोटे ट्राइंगल में जो बेस है वो कितना है 2 और बड़े ट्राइंगल में बेस बेटा 5 है। ओके, तो यहां से हमें जो v1 मिला, v1 आएगा बेटा यहाँ से 24 अपॉन 5, तो 4.8 मीटर पर सेकेंड। अब बेटा ऐसे ही इधर से देखो ये दोनों ट्राइंगल, इस एंगल को मैं θ1 कह दूं, θ2, हालांकि दोनों बराबर ही होंगे। अब बेटा इसमें चलो ये भी आपको दिख रहा है कैसे ट्राइंगल है सिमिलर, क्योंकि देखो ये एंगल तो दोनों में कॉमन है ही, और दो एंगल 90 के हो गए। ठीक है ना, सिमिलर होने के लिए क्या जरूरी होता है बेटा, दो एंगल सेम होने चाहिए। बेटा यहाँ से देखो ये एंगल दोनों में कॉमन है और बेटा ये 90 डिग्री का है दोनों में, तो दोनों सिमिलर हो गए। ओके बेटा, अब देखो आगे चलते हैं इन ट्राइंगल, इसको नाम बेटा दे दे रहे हैं हम GFE, इन ट्राइंगल GFE सिमिलर टू ट्राइंगल GDC, GDC। बेटा इन दोनों में चलो यहाँ से देखो परपेंडिकुलर बेटा ये कौन है, इसमें छोटे वाले ट्राइंगल में परपेंडिकुलर बेटा v2 है, अपॉन बेटा इस पूरे ट्राइंगल में परपेंडिकुलर कौन था 12 इक्वल टू बेटा छोटे ट्राइंगल में बेस बेटा देखो ध्यान से 10 और 6 के बीच का डिफरेंस 4
बेटा बड़े ट्रायंगल में कौन था, बेस, 5 और 10 के बीच का गैप बेटा 5 है। तो बेटा यहाँ से जो B2 आया वो कितना होगा, 48/5, तो 9.6 मीटर पर सेकेंड। अब बेटा हम इजीली एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं ग्राफ के नीचे का। ओके स्टूडेंट, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो बेटा अब हम इजीली टोटल डिस्टेंस निकाल सकते हैं, 2 सेकेंड टू 6 सेकेंड। तो डिस्टेंस इक्वल टू एरिया बिलो स्पीड टाइम ग्राफ। ओके बेटा, तो एरिया कौन सा होगा बेटा, हमें 2 से 6 सेकंड तक की बात करनी है, तो कौन सा एरिया होगा, ये वाला, इक्वल टू एरिया ऑफ, बेटा जो यहाँ पे 2 रीजन हो रहे हैं कि नहीं है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए ट्रेपेजियम होगा, सॉरी बेटा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एक तो बेटा ये है ABDC प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, दूसरा बेटा ये है DFEC बेटा, दोनों को देखना होगा, ठीक है ना। तो 2 ट्रेपेजियम बन रहे हैं, एक ये रहा बेटा और एक ट्रेपेजियम मेरा, मैं आपको डॉटेड कर दे रहा हूँ यहाँ पे, समझ जाना। ये बेटा मुझे एरिया चाहिए, है ना, ये वाला, तो मुझे 2 से 6 सेकंड तक की बात करनी थी। मतलब बेटा एरिया क्या होता है ट्रेपेजियम का, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, बेटा यहाँ पे B1 है, यहाँ पे 12 है, तो एक बार मैं लिख दे रहा हूँ फिर भी, B1 + 12 इंटू बेटा डिस्टेंस कितनी है दोनों के बीच की, 2 और 5 के बीच का गैप बेटा 3, प्लस बेटा इस वाले ट्रेपेजियम की बात करनी है, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, बेटा यहाँ पे 12 है और ये कितनी है, B2 है, तो 12 + B2 इंटू बेटा यहाँ पे कितना डिफरेंस है, 5 और 6 सेकंड के बीच में 1 का। ओके, अब वैल्यू पुट करते हैं, 1/2 बेटा V1 हमने कितना फाइंड आउट किया था, 4.8 + 12 इंटू 3, प्लस बेटा B2 की वैल्यू हमने निकाली 9.6 इंटू 1, तो बेटा यहाँ से ये आया 1/2 इंटू बेटा ये हो जाएगा 16.8 इंटू 3 प्लस 1/2 इंटू बेटा ये कितना होगा 21.6। आगे सॉल्व करते हैं इसे, इक्वल टू 2 8 जा और 2 4 जा इंटू बेटा 3 प्लस यहाँ से 2 1 जा 2 0 2 8 जा 16, बेटा आगे से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 25.2 प्लस बेटा 10.8, तो बेटा ये पूरा सॉल्व करने पर आ जाएगा 36 मीटर। इट मीन्स 2 सेकंड से 6 सेकंड के बीच में बेटा जो डिस्टेंस कवर हुई है वो कितनी है, 36 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, अब बेटा एवरेज स्पीड देखें, तो एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। बेटा टोटल डिस्टेंस हमने फाइंड आउट करी कितनी है, 36 अपॉन टाइम जो लिया है बेटा कितना है, 2 से 6 तक 4, बेटा ये आएगा 9 मीटर पर सेकेंड। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया है बेटा हमें, तो ए की और बी की वेलोसिटीज का हमें बेटा रेशियो निकालना है। आपको पता है बेटा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से वेलोसिटी क्या होती थी, स्लोप के बराबर होती थी। बेटा अगर मैं ए की वेलोसिटी की बात करूं तो स्लोप मीन्स बेटा tan थीटा, बेटा ए का जो एंगल है वो 30 है, तो tan 30 ये होगा बेटा 1/√3। वैसे यूनिट दी नहीं है यहाँ पे, मैं इसे सेकंड में ले रहा हूँ, इसको बेटा मीटर में यूज करे जा रहा है। ओके, तो ये आ जाएगा मीटर पर सेकेंड। ऐसे बेटा बी की बात करें, ये भी स्लोप ही होगा इसका भी, बेटा इसका स्लोप, तो इसमें 10 बेटा एंगल कितना बन रहा है 60, तो बेटा ये आएगा √3 मीटर पर सेकेंड। तो बेटा हमें तो रेशियो निकालना है, तो BA/BB इक्वल टू 1/√3 अपॉन √3, तो बेटा ये कितना हो जाएगा 1/3, इट मीन्स 1:3। ओके स्टूडेंट्स, बेटा इस क्वेश्चन में हमें एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दे रखा है बेटा, और आपको बता रखा है बेटा 2 सेकंड पर जो वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकंड है, तो बेटा हमें 8 सेकंड पर वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। बेटा आप जानते हैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के नीचे का जो एरिया होता है बेटा हमें क्या प्रोवाइड करता है, चेंज इन वेलोसिटी। तो बेटा हम जानते हैं एज एरिया बिलो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ इक्वल टू क्या होता है बेटा, चेंज इन वेलोसिटी।
ओके, तो बेटा मैं यहाँ से 2 सेकंड से 8 सेकंड तक की बात कर रहा हूँ। फॉर टी इक्वल टू 2 सेकेंड टू टी इक्वल टू 8 सेकेंड। तो बेटा यहाँ से यहाँ तक कौन सा एरिया होगा बेटा, ये वाला मैं डॉटेड कर दे रहा हूँ, समझ जाना आप, ये वाला एरिया होगा। ओके, तो बेटा ये एरिया निकालना है मुझे। तो एरिया क्या होगा बेटा यहाँ पे, इसके हम ट्रेपेजियम बनना है कि नहीं है पूरा। तो ट्रेपेजियम क्या होता है, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड। तो बेटा ये होगा 1/2 इंटू, समझ जाना है ट्रेपेजियम है, क्या मैं लिख दे रहा हूँ, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। नाम देना चाहो नाम दे दो बेटा इसका, ए बी सी डी ई। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए बी सी डी ई। ओके स्टूडेंट्स, इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, इट मीन फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो एरिया क्या होगा ट्रेपेजियम का बेटा, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। बेटा पैरेलल साइड कौन सी है, एक तो ये और एक ये। तो ये पैरेलल साइड कितनी है, देखो 4 और 2 के बीच में कितना गैप है, 2, प्लस बेटा दूसरी पैरेलल साइड बेटा ये रही ई और सी। तो यहाँ पे बेटा कितना गैप है, 8 में से 2 गया तो 6 इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड का डिस्टेंस कितनी है, ये 15 है, इक्वल टू वी फाइनल का मतलब है बेटा 8 सेकंड पर जो मैं पूछा है, माइनस वी इनिशियल मीन्स 2 सेकंड पर। बेटा कितनी है 2 सेकंड पर, 10 दे रखी थी हमें। सिंस एट टी इक्वल टू 2 सेकंड, जो वेलोसिटी होगी जिसको हम इनिशियल की तरह डील कर रहे हैं वो बेटा 10 मीटर पर सेकंड है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो यहाँ से 8 हो गया, 4 टाइम्स ये आ गया बेटा 60 इक्वल टू वी फाइनल माइनस 10। तो बेटा जो वी फाइनल होगी वो कितनी आएगी यहाँ से, 70 मीटर पर सेकंड। वी फाइनल मतलब बेटा कौन से टाइम पर है, फाइनल टाइम, इट मीन्स 8 सेकंड। सो वेलोसिटी एट 8 सेकंड इज 70 मीटर पर सेकंड। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।